नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो हर रोज व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हैं? सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज से नींद टूटती है। आंखें खोलते ही फोन चेक करना, ईमेल देखना और दिमाग में चलने लगती है आज के काम की लिस्ट। ऑफिस पहुंचकर एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागते रहते हैं। लंच टाइम में भी काम के फोन आते रहते हैं। शाम को घर पहुंचकर बच्चों से प्यार से बात करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन इतनी मानसिक थकान होती है कि बस टीवी के सामने बैठकर फोन स्क्रॉल करते रह जाते हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर लगता है, आज फिर कुछ खास नहीं हुआ, कल से बेहतर करूंगा। यही चक्र महीनों और सालों तक चलता रहता है। हम सोचते हैं कि बस थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा और समय निकालें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हम गलत चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिम लोयर और टोनी श्वार्ट्ज ने अपनी क्रांतिकारी किताब द पावर ऑफ फुल एंगेजमेंट में यह साबित किया है कि सफल और खुश रहने वाले लोग समय मैनेज नहीं करते, वे अपनी एनर्जी मैनेज करते हैं। उन्होंने टॉप एथलीट्स, सीईओ और हाई परफॉर्मर्स पर रिसर्च करके पाया कि असली खेल एनर्जी का है। जब आपकी एनर्जी सही जगह, सही समय पर लगती है, तो आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुश भी रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो जुनून, फोकस और संतुष्टि वापस आए जो कहीं खो गई है, तो ये किताब का ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप भी पूरी एनर्जी के साथ अपने सपनों को जी सकते हैं। इस बुक का पहला सबक है, समय नहीं, एनर्जी को मैनेज करें। यही छुपा है असली राज। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो या कोई ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति। लेकिन फिर कुछ लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि हमें लगता है कि समय ही कम पड़ रहा है? जवाब है एनर्जी मैनेजमेंट। लोयर और श्वार्ट्ज बताते हैं कि समय तो सीमित और स्थिर है, लेकिन एनर्जी को बढ़ाया और बेहतर बनाया जा सकता है। सोचिए, सुबह 9 बजे आपकी एनर्जी कैसी होती है और शाम 5 बजे कैसी होती है? सुबह आप किसी प्रेजेंटेशन को 1 घंटे में तैयार कर सकते हैं, लेकिन शाम को वही काम 3 घंटे लग जाता है। यही है एनर्जी का फर्क। जब आपकी एनर्जी हाई होती है, तो आप न सिर्फ तेजी से काम करते हैं, बल्कि बेहतर क्वालिटी का काम भी करते हैं। आपका फोकस बेहतर होता है, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है और गलतियां कम होती है। अब सवाल यह है कि एनर्जी को कैसे मैनेज करें? सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आपकी एनर्जी के हाई और लो पीरियड्स कब होते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ रात के समय बेहतर काम करते हैं। अपने नेचुरल रिदम को पहचान कर इंपॉर्टेंट काम उस समय करना चाहिए जब आपकी एनर्जी पीक पर हो। बाकी रूटीन या मैकेनिकल काम लो एनर्जी के समय कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी एनर्जी को सिर्फ ड्रेन होने से बचाना नहीं है, बल्कि उसे रिन्यू भी करना है। जिस तरह आपके फोन की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, उसी तरह आपकी एनर्जी भी चार्ज करनी पड़ती है। ये चार्ज करना सिर्फ सोने से नहीं होता, एक्सरसाइज से, अच्छे खाने से, मेडिटेशन से और उन कामों से होता है जिनसे आपको खुशी मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल खुद टोनी श्वार्ट्ज की कहानी है, जो इस किताब के कोऑथर है। टोनी एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट और राइटर थे, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त थी। वो रोज 12 से 14 घंटे काम करते थे, लगातार डेडलाइन के प्रेशर में रहते थे और हमेशा ये सोचते रहते थे कि अगर वो और ज्यादा घंटे काम करें तो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। लेकिन हो रहा था उल्टा, वो थके रहते थे, क्रिएटिविटी घट रही थी और परिवार के साथ समय बिताने की एनर्जी ही नहीं बचती थी। फिर टोनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने काम के पैटर्न को देखा और पाया कि सुबह 8 से 11 बजे तक उनकी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी। तो उन्होंने फैसला किया कि इन 3 घंटों में सिर्फ अपना सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग का काम करेंगे। कोई ईमेल नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं। बाकी सारे रूटीन काम बाद में करेंगे, जब एनर्जी कम हो। इसके साथ ही
उन्होंने अपनी एनर्जी को रिन्यू करने के तरीके भी अपनाए। हर 90 मिनट के फोकस्ड वर्क के बाद 20 मिनट का ब्रेक लेते थे। इस ब्रेक में वॉक करते थे, म्यूजिक सुनते थे या कुछ ऐसा करते थे जिससे उनका माइंड रिफ्रेश हो जाए। दोपहर में 20 मिनट की पावर नैप लेते थे। शाम को जिम जाना शुरू किया, जिससे उनकी फिजिकल एनर्जी बढ़ी। नतीजा क्या हुआ? पहले वो 12 घंटे काम करके जितना लिख पाते थे, अब सिर्फ 6 से 7 घंटे में उससे ज्यादा और बेहतर लिख रहे थे। उनकी क्रिएटिविटी वापस आ गई, स्ट्रेस कम हो गया और सबसे बड़ी बात, शाम को घर पहुंचकर उनके पास फैमिली के लिए एनर्जी बची रहती थी। टोनी कहते हैं कि यही एक्सपीरियंस उन्हें इस किताब लिखने की इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि उन्होंने खुद पर देखा था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट ही असली गेम चेंजर है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है 4 प्रकार की एनर्जी होती है। लोयर और श्वार्ट्ज ने अपनी रिसर्च में पाया कि हमारी परफॉर्मेंस सिर्फ एक तरह की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि 4 अलग अलग तरह की एनर्जीज के कॉम्बिनेशन पर चलती है। ये चारों एनर्जीज एक पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे फिजिकल एनर्जी है, जो फाउंडेशन है। उसके ऊपर इमोशनल एनर्जी, फिर मेंटल एनर्जी और सबसे ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर कोई भी एक कमजोर है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। फिजिकल एनर्जी आपकी फाउंडेशन। ये सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है। इसमें आपकी स्टैमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ शामिल है। जब आपकी फिजिकल एनर्जी कम होती है तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली गिर जाता है। सोचिए, जब आप बीमार होते हैं या बहुत थके होते हैं तो क्या आप अच्छे मूड में रह पाते हैं? क्या आप क्लियरली सोच पाते हैं? बिल्कुल नहीं। फिजिकल एनर्जी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे, हेल्दी ईटिंग और हाइड्रेशन जरूरी है। ये एनर्जी आपको दिन भर एक्टिव रखती है। इमोशनल एनर्जी आपका फ्यूल। ये आपके इमोशंस, फीलिंग्स और मूड के बारे में है। जब आपकी इमोशनल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। लेकिन जब ये नेगेटिव होती है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन या सैडनेस आपको घेर लेती है। इमोशनल एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, अपने पैशन को फॉलो करना और नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाना जरूरी है। ये एनर्जी आपके एटीट्यूड को कंट्रोल करती है। मेंटल एनर्जी आपका प्रोसेसर। ये आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, फोकस, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के बारे में है। जब मेंटल एनर्जी हाई होती है तो आप क्लियरली सोच सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जब ये लो होती है तो कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस और पुअर जजमेंट होती है। मेंटल एनर्जी को शार्प रखने के लिए मेडिटेशन, रीडिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स और मल्टीटास्किंग से बचना जरूरी है। एक समय में एक ही काम पर फोकस करना मेंटल एनर्जी को प्रिजर्व करता है। स्पिरिचुअल एनर्जी आपका डायरेक्शन। ये सबसे पावरफुल लेकिन सबसे इग्नोर्ड एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब रिलीजन नहीं है। इसका मतलब है आपका पर्पस, वैल्यूज, मीनिंग और डीपर मोटिवेशन। जब आप जानते हैं कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क जैसे लोग 16 से 18 घंटे काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड को चेंज करने के लिए काम करते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी को डेवलप करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी वैल्यूज को डिफाइन करना और ऐसे काम करना जो आपको मीनिंगफुल लगे, ये सब जरूरी है। इन चारों एनर्जीज को बैलेंस में रखना ही असली स्किल है। एक बिजनेसमैन हो सकता है मेंटली बहुत शार्प हो, लेकिन अगर उसकी फिजिकल हेल्थ खराब है तो वो सस्टेनेबल सक्सेस नहीं पा सकता। सिमिलरली, एक एथलीट फिजिकली तो फिट हो सकता है, लेकिन अगर उसकी इमोशनल या मेंटल एनर्जी वीक है तो प्रेशर सिचुएशंस में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। विराट कोहली का 4 एनर्जी टाइप्स का परफेक्ट एग्जाम्पल। विराट कोहली की सक्सेस स्टोरी इन चारों एनर्जीज के परफेक्ट बैलेंस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है।
2012 से 13 तक विराट एक टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए फेमस थे। वो प्रेशर सिचुएशंस में फेल हो जाते थे, फिटनेस इश्यूज थे और इमोशनल आउटबर्स्ट्स भी होते रहते थे। लेकिन फिर उन्होंने सिस्टमैटिकली अपनी सभी 4 एनर्जीज पर काम किया। फिजिकल एनर्जी में रेवोल्यूशन। सबसे पहले विराट ने अपनी फिजिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया। वो जिम में हार्डकोर ट्रेनिंग करने लगे, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगे और अपनी बॉडी फैट 8% तक ले आए। पहले वो मैच के दौरान थक जाते थे, लेकिन अब वो 50 ओवर्स में भी फ्रेश रहते हैं। उनकी स्टैमिना इतनी बढ़ गई कि वो दिन भर प्रैक्टिस करके भी एनर्जेटिक रहते हैं। यही फिजिकल फाउंडेशन ने बाकी सब कुछ पॉसिबल बनाया। इमोशनल एनर्जी को चैनल किया। विराट की अग्रेसिव नेचर पहले उनकी वीकनेस थी। वो अपोनेंट्स के साथ अननेसेसरी फाइट्स करते थे और फोकस भटक जाता था। लेकिन उन्होंने इसी एग्रेशन को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो इस इमोशन को अपनी बैटिंग में चैनल करते हैं। उनका फेमस सेलिब्रेशन, इंटेंस बॉडी लैंग्वेज, ये सब कंट्रोल्ड इमोशनल एनर्जी है जो उन्हें और मोटिवेटेड करती है। मेंटल एनर्जी को शार्प किया। विराट ने अपनी मेंटल गेम पर सीरियस काम किया। वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और मैच सिचुएशंस को मेंटली रिहर्स करते हैं। पहले प्रेशर सिचुएशंस में वो नर्वस हो जाते थे, लेकिन अब चेस करते समय उनका स्ट्राइक रेट और भी बेहतर हो जाता है। वो कॉम्प्लेक्स फील्ड प्लेसमेंट्स को क्विकली रीड करते हैं और बेस्ट शॉट सिलेक्शन करते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी, हिज डीपर पर्पस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विराट का पर्पस क्लियर है। वो सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए नहीं खेलते। उनका मिशन है इंडियन क्रिकेट को ग्लोबल लेवल पर एस्टैब्लिश करना और यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर करना। जब वो बैट करते हैं तो उनके माइंड में होता है, मैं सिर्फ विराट कोहली नहीं, मैं 1.4 बिलियन इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव हूं। यही स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें 200 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या 183 अगेंस्ट पाकिस्तान जैसी मैच विनिंग इनिंग्स खेलने की अनलिमिटेड मोटिवेशन देती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लिखे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है, आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। रिकवरी का साइंस। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मिथ है ज्यादा काम ज्यादा सक्सेस। लेकिन लोएर और श्वार्ट्ज ने साबित किया कि यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने पाया कि टॉप एथलीट्स और एवरेज प्लेयर्स में असली फर्क ये नहीं है कि वो कितना ट्रेन करते हैं, बल्कि ये है कि वो कैसे रिकवर करते हैं। नेचुरल बॉडी रिदम। हमारा शरीर नेचुरली 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में काम करता है। 90 मिनट फोकस्ड वर्क के बाद बॉडी ऑटोमेटिकली सिग्नल देती है कि अब ब्रेक चाहिए। लेकिन हम कॉफी पीकर, विल पावर लगाकर खुद को फोर्स करते रहते हैं। ये कार को बिना फ्यूल भरे चलाने जैसा है, शॉर्ट टर्म में चलेगी, लेकिन इंजन डैमेज हो जाएगा। रिकवरी के बिना क्या होता है? कंटिन्यूअस वर्क से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी गिरती है, क्रिएटिविटी घटती है, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह ग्रेजुअली होता है, आपको पता भी नहीं चलता। स्ट्रैटेजिक रिकवरी का मैजिक। सिर्फ 15 से 20 मिनट का प्रॉपर ब्रेक आपकी एनर्जी को 80% तक रिस्टोर कर देता है। वॉक करना, म्यूजिक सुनना, डीप ब्रीदिंग, ये एक्टिविटीज ब्रेन को फ्रेश कर देती है और नए पर्सपेक्टिव्स भी देती है। रिकवरी भी स्किल है। रिकवरी पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये भी एक स्किल है। सिर्फ टीवी देखना या सोफा पर पड़े रहना रियल रिकवरी नहीं है। रियल रिकवरी में कॉन्शियसली ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती है जो जेन्युइनली एनर्जी रिस्टोर करें। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हॉबीज, फैमिली टाइम। सक्सेसफुल लोग अपने ब्रेक्स को भी प्लान करते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में बिल गेट्स एक क्लासिक वर्कaholic थे। 16 से 18 घंटे काम करते थे, वीकेंड्स नहीं मानते थे। लेकिन एक 980 के अंत में उन्होंने नोटिस किया कि उनकी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डिक्लाइन हो रही थी। तब बिल ने एक रेवोल्यूशनरी प्रैक्टिस शुरू की, थिंक वीक्स। साल में 2 बार पूरे एक हफ्ते के लिए अकेले आइसोलेटेड कैबिन में जाते थे। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं,
सिर्फ रीडिंग और थिंकिंग। ये रेस्ट नहीं था, स्ट्रैटेजिक रिकवरी था। इन थिंक वीक्स के दौरान ही बिल ने कई गेम चेंजिंग डिसीजंस लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइडिया, माइक्रोसॉफ्ट का वेब स्ट्रैटेजी और बाद में फिलैंथ्रोपिक वर्क में शिफ्ट। जब माइंड को डेली ऑपरेशन से ब्रेक मिलता था, तभी बिग पिक्चर थिंकिंग हो पाती थी। डेली लेवल पर भी हर इवनिंग फैमिली डिनर करते थे, चाहे कितना भी बिजी डे हो। ये इमोशनल रिकवरी था जो उन्हें ग्राउंडेड रखता था। टेक्निकल बुक से हटकर बायोग्राफी और फिक्शन भी पढ़ते थे, जो ब्रेन को डिफरेंट स्टिम्युलेशन देता था। रिजल्ट, बिल सिर्फ हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर नहीं रहे, बल्कि विजनरी लीडर बन गए। आज 69 साल में भी एनर्जेटिक है और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रिकवरी पीरियड्स ने उन्हें सस्टेनेबल सक्सेस दिया। बर्नआउट नहीं हुए, बल्कि कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहे। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लिखे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा सबक है अच्छी आदतें बनाएं। लोएहरा और श्वार्ट्ज का ये पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। हमारी डेली लाइफ का 40 से 45% हिस्सा हैबिट से चलता है, कॉन्शियस डिसीजन से नहीं। मतलब आप जो भी करते हैं उसका आधा हिस्सा ऑटोमेटिक पायलट मोड पर होता है। अगर ये हैबिट्स प्रोडक्टिव है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। हैबिट्स वर्सेस विल पावर। ज्यादातर लोग विल पावर पर डिपेंड करते हैं। आज से जिम जाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा, लेकिन विल पावर लिमिटेड है, इवनिंग तक एग्जॉस्ट हो जाती है। इसीलिए रात को जंक फूड खा लेते हैं या वर्कआउट स्किप कर देते हैं। हैबिट्स ऑटोमेटिक होती है, बिना विल पावर के चलती है, जैसे ब्रश करना या कार ड्राइव करना। एनर्जी के अनुसार डिजाइन करें। हैबिट्स को अपनी नेचुरल एनर्जी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग सेट करें। मॉर्निंग पर्सन है तो वर्कआउट और इंपॉर्टेंट टास्क्स मॉर्निंग में करें। इवनिंग पर्सन है तो उस टाइम को यूटिलाइज करें। अपनी एनर्जी के अगेंस्ट हैबिट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो स्टिक नहीं करेंगी। कीस्टोन हैबिट्स। कुछ हैबिट्स डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करती हैं। डेली एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटर ईटिंग, बेटर स्लीप, मोर एनर्जी सब आएगा। एक हैबिट बाकी सबको पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। छोटी शुरुआत करें, 1 घंटा जिम के बजाय 10 मिनट्स वॉक। नई हैबिट को एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ लिंक करें, कॉफी के बाद 5 मिनट्स मेडिटेशन। और ट्रैक करें, कैलेंडर पर मार्क करें या ऐप यूज करें। एक बार हैबिट्स प्रॉपर्ली सेट हो जाएं तो डेली डिसीजंस नहीं लेने पड़ते, सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। वॉरेन बफेट की सक्सेस का एक बड़ा राज उनकी सिंपल लेकिन पावरफुल डेली हैबिट्स में छुपा है। 94 साल की एज में भी वो कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को हैबिट्स के थ्रू ऑप्टिमाइज किया है। मॉर्निंग रिचुअल। बफेट रोज सुबह 6 बजे उठते हैं और सबसे पहले 5 से 6 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स। ये सिर्फ न्यूज़ पढ़ना नहीं है, ये उनकी मेंटल एनर्जी को प्रिपेयर करने का रिचुअल है। फ्रेश माइंड में इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं जब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। वर्क एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन उनकी सबसे पावरफुल हैबिट है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में स्टिक करना। वो सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो एडमिट करते हैं कि ये उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। ये हैबिट उनकी मेंटल एनर्जी को वेस्ट होने से बचाती है। फिजिकल एनर्जी मैनेजमेंट। 94 साल की एज में भी बफेट एनर्जेटिक है, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स कंसिस्टेंट है। वो मैकडोनल्ड्स का ब्रेकफास्ट करते हैं, कोका कोला पीते हैं। ये अनहेल्दी लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी है। वो अपनी एनर्जी को फूड डिसीजंस पर वेस्ट नहीं करते। लर्निंग हैबिट। सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है डेली रीडिंग। बफेट कहते हैं कि वो दिन में 500 प्लस पेजेस पढ़ते हैं। ये हैबिट उनकी कंपिटिटिव एडवांटेज है। जब बाकी लोग मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, वो क्वाइटली नॉलेज अक्यूमुलेट करते रहते हैं। रिजल्ट, 60 प्लस ईयर्स से कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहे हैं। बर्कशायर हथावे को $7 बिलियन से 800 प्लस बिलियन की कंपनी बनाया। उनकी हैबिट्स इतनी स्ट्रांग हैं कि एज के साथ परफॉर्मेंस डिक्लाइन नहीं हुई, बल्कि विजडम बढ़ती गई।
इस बुक का 5वां सबक है, अपना मकसद साफ रखें। ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। जब आप जानते हैं कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, तो अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, रिलीजन नहीं, बल्कि आपके डीपर पर्पस और वैल्यूज के बारे में। पर्पस वर्सेस पेचेक। दो लोग सैम जॉब कर रहे हैं, एक सिर्फ पैसे के लिए, दूसरा इसलिए क्योंकि वो बिलीव करता है कि उसका काम सोसाइटी को पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है। दूसरे की एनर्जी, क्रिएटिविटी और परसिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी। स्टार्टअप फाउंडर्स 16 से 18 घंटे इसीलिए काम कर सकते हैं। ये उनके लिए जॉब नहीं, मिशन है। वैल्यूज अलाइनमेंट। जब आपके डेली एक्शंस आपकी कोर वैल्यूज के साथ मैच होते हैं, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम नहीं देते। हेल्थ मैटर करती है, लेकिन केयर नहीं करते। ये कॉन्फ्लिक्ट्स एनर्जी ड्रेन करते हैं। वैल्यूज के साथ अलाइंड लाइफस्टाइल पीस और एनर्जी देता है। लेगेसी थिंकिंग। क्लियर पर्पस वाले लोग सोचते हैं कि क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ये थिंकिंग उन्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स सैक्रिफाइस करने की स्ट्रेंथ देती है और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट की मोटिवेशन देती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, वैल्यूज डिफाइन करते हैं और ऐसे गोल्स सेट करते हैं जो सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि ब्रॉडर इंपैक्ट के लिए। एलोन मस्क की इनसेन वर्क एथिक और एनर्जी का राज उनके क्लियर पर्पस में छुपा है। वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, उनका मिशन है ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना और सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करना। यही डीपर पर्पस उन्हें 80 से 100 घंटे वीकली काम करने की अनलिमिटेड एनर्जी देता है। टेस्ला का रियल पर्पस। मस्क के लिए टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का वेपन है। जब वो 2008 में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे, तो भी क्विट नहीं किया, क्योंकि मिशन क्लियर था। वो कहते हैं, अगर हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला तो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये एग्जिस्टेंशियल पर्पस उन्हें एंडलेस मोटिवेशन देता है। स्पेस एक्स की विजन। स्पेस एक्स भी सिर्फ रॉकेट कंपनी नहीं, ये बैकअप प्लान फॉर ह्यूमैनिटी है। मस्क जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि मार्स कॉलोनाइजेशन जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। जब फैल्कन रॉकेट्स रिपीटेडली फेल हो रहे थे और इन्वेस्टर्स पुल आउट कर रहे थे, तो भी वो कंटिन्यू किए, क्योंकि मिशन किसी प्रॉफिट से बिगर था। पर्सनल सैक्रिफाइस फॉर पर्पस। मस्क ने अपनी पर्सनल कंफर्ट सैक्रिफाइस की है मिशन के लिए। टेस्ला फैक्ट्री में सोते हैं, 120 आवर वर्क वीक्स करते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स ट्रेन होती है, लेकिन ये सब एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो जानते हैं क्यों कर रहे हैं। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि फिजिकल और इमोशनल कॉस्ट्स भी बेयर कर सकते हैं। रिजल्ट। इस क्लियर पर्पस की वजह से मस्क ने साइमल्टेनियसली कई इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशनाइज की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूरल इंटरफेसिस, टनेलिंग। उनकी कंपनीज की कंबाइंड वैल्यू $1 ट्रिलियन+ है। लेकिन वो कहते हैं, मनी गोल नहीं है, मनी सिर्फ मिशन अचीव करने का टूल है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।